अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज मैं कुछ ऐसे अल्फाज का डिफरेंस डिफ़ाइन कर रहा हूँ कि जो एक जैसा मीनिंग रखते हैं। इन तमाम लफ्ज़ों का मतलब है लड़ाई झगड़ा। ठीक है जी, इन तमाम लफ्ज़ों का लफ्ज़ी मतलब तो इन तमाम वर्ड्स का यही है कि लड़ाई झगड़ा, लेकिन उसके अंदर फ़र्क है। लड़ाई कैसी और झगड़ा कैसा, किस सिनेरियो में, किस पैरामीटर में और इंटेंसिटी के साथ, इस चीज़ को समझना है ज़रा। वो अल्फाज हैं फ़ाइट, डिस्प्यूट, क्लैश या क्वरल। इन तमाम लफ्ज़ों का क्या फ़र्क है, पहले तो ज़रा फ़ाइट को देखते हैं। फ़ाइट जो होती है ये फ़िज़िकल यूजुअली ली जाती है। आप कोई जैसे आप गेम्स भी खेलते हैं तो फाइटिंग गेम्स होती हैं लड़ने वाली, जो उसमें फ़िज़िकली अटैक किया जाता है या ऑफेंस किया जाता है, उसे डिफेंस किया जाता है। तो वो फ़िज़िकल जो एक्शन पर मबनी होती है, जब आप फ़िज़िकली लड़ते हैं तो वो फ़ाइट है। उसकी इंटेंसिटी की बात नहीं हो रही, वो यूजुअली एक फ़ाइट कहलाती है। दो लोगों के दरमियान हो सकती है, ग्रुप्स के दरमियान हो सकती है, वो फ़ाइट है। डिस्प्यूट इज़ लाइक सॉफ्ट डिसएग्रीमेंट ऑफ ओपिनियन और एनी लॉ। जैसे कानून के अंदर कोई एक शख्स मानता है, दूसरा नहीं मानता, डिसएग्रीमेंट है, वो डिस्प्यूट है। जैसे डिस्प्यूटेड टेरिटरी होती है, एक जगह है, अब वो मुतनाज़ा है, उस पर झगड़े वाली जगह है तो उसे डिस्प्यूटेड कहा जाता है। लैंड होती है, इवन कश्मीर इज़ अ डिस्प्यूटेड टेरिटरी। तो हम तो कहते हैं कि वो हमारा ही हिस्सा है, लेकिन इंडिया उसको डिस्प्यूटेड कहते हैं। अगर इंडिया उसे अपना माने तो हम उसे डिस्प्यूटेड कहते हैं। सो डिस्प्यूट एक झगड़ा है जो कि डिसएग्रीमेंट है, वर्बल डिसएग्रीमेंट है। इसमें ये ज़ुबान से है, ये नहीं है कि जाकर लड़ाई हाथ पाँव से आप मारना शुरू कर देते हैं डिस्प्यूट में। डिस्प्यूट यूजुअली एक डिसएग्रीमेंट है जो कि आप ओपिनियन के तौर पर रखते हैं, कानून में रखते हैं, मज़हब में रखते हैं, वो एक डिस्प्यूट है। क्लैश जो होती है ये इंटेंस फाइट होती है, ये है तो फिज़िकल, लेकिन इंटेंस, इसकी इंटेंसिटी जो है ना वो इतनी ज़्यादा है कि जैसे जानलेवा भी हो सकती है। आप अगर न्यूज़ वगैरह पढ़ते हो तो आपको मालूम होगा, न्यूज़ में जो ग्रुप्स के दरमियान क्लैश का वर्ब यूज़ किया जाता है। जब दो कबाइल के दरमियान लड़ाई हो गई है, या दो कह लें कि उनके दरमियान, ग्रुप्स के दरमियान, जैसे तालिबान के ग्रुप्स के दरमियान हो गई है या फोर्सेस के दरमियान हो गई है, कंट्रीज़ में हो जाए तो वो क्लैश वर्ब वहाँ पर यूज़ किया जाता है कि उनकी लड़ाई जब आपकी हो तो वो बेशक दो लोगों के दरमियान, लेकिन वो जानलेवा किस्म की हो, ब्लडी हो, जिसमें खून रेजी शामिल हो, वो क्लैश है। तो इसलिए इट इज़ बेसिकली फिजिकली इंटेंस फाइट। क्वरल जो होता है ये लड़ाई झगड़ा होता है, और ये फिजिकल और प्लस वर्बल होता है, यानी कि डिसएग्रीमेंट तो होता ही होता है, उसके साथ साथ फिजिकल भी हो सकता है, लेकिन इंटेंसिटी कम होती है, ये जानलेवा नहीं होता। क्वरल का वर्ब तब आप यूज़ करते हैं कि जब आप लड़ाई झगड़ा तो होता है लेकिन उसमें कोई मरने मराने का सीन नहीं होता। वो ऑब्वियसली झगड़ा हो गया आपका, आपने मे भी फिज़िकल भी हो गया, आपने अटैक किया और उसने भी थोड़ा बहुत आपको पर हमला किया, लेकिन बस दैट इज़ ऑल। इसमें इतनी इंजरीज़ का भी आप कह लें कि वो नहीं है एलिमेंट। और दूसरा ऑब्वियसली मरने मराने वाला तो है ही नहीं, क्योंकि वो सिर्फ क्लैश में पॉसिबल होता है। डिस्प्यूट या फाइट में भी हो सकता है, लेकिन हार्डली, लेकिन ज़्यादातर आप क्लैश का वर्ब यूज़ करते हैं जब बिल्कुल आउट ऑफ द बॉक्स एक सिनेरियो होता है जिसमें कत्ल हो जाते हैं। सो ये तमाम अल्फाज सिमिलर मीनिंग रखते हैं, लेकिन इनका मीनिंग में सिनेरियो वाइज, कंटेक्स्ट और पैरामीटर में फ़र्क है जो मैंने डिफ़ाइन किया। और ये तमाम वर्ब्स हैं जो हम इस्तेमाल कर रहे होते हैं, एक्शंस हैं जो अपनी लाइफ में। उम्मीद करता हूँ कि ये डिफरेंस आपको समझ आया होगा और मेरे पढ़ाने का तरीका भी आपको पसंद आया होगा। अगर आपको ये शॉर्ट ट्रिक पसंद आई और आपको मेरे पढ़ाने का तरीका अंदाज़ पसंद आया तो मुझसे ऑनलाइन इंग्लिश लैंग्वेज क्लास आप ले सकते हैं। पाकिस्तान में या पाकिस्तान से बाहर किसी भी जगह से एक रीज़नेबल फ़ी पे करनी है आपने, अपनी मर्ज़ी का टाइम सेलेक्ट करना है, 1-on-1, यानी आप अकेले मुझसे क्लास लेंगे और इस कोर्स में 100% इम्प्रूवमेंट की गारंटी दी जाती है कि आपको लाजमी इंग्लिश आएगी। थैंक यू वेरी मच।